आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये 15 इंच के जुगल जोड़ी में प्यारा सा ये सेट बनाएंगे। देखिए पजामा के ऊपर से ये चोली कुछ अलग तरह से दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसे अगर हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो देखिए, तो ये पजामा इस तरह का है आपका। अब पजामा के ऊपर से आप इसे पहना सकती हैं, बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा देखने पर। और साथ में अगर इस पर टोपी रहेगा तो और भी सुंदर लगेगा। तो चलिए हम इसे बनाना जानेंगे कैसे बनता है। इसे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इस पे हम पजामा बना लेते हैं। तो देखिए पजामा बनाने के लिए हम 51 चेन यहाँ पे ले रखे हैं। 51 चेन यहाँ पे हम ले रखे हैं। अब इस पे हमें करना क्या है, हम एक ही बार चेन ले लिए हैं। अब इस पे हमें करना क्या है, 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक चेन से डबल क्रोशिया बनाकर सबसे पहले हम एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये हमारा एक लाइन बन गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हम चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेने के बाद इसे पलट लेंगे। पलट कर एक चेन ये छोड़कर इस पे से हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ठीक, अब इसके बगल में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। फिर इसके बगल में हुक को डालेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेना है, बल्कि हमें दूसरा ही नहीं कंप्लीट करना है, 6 लाइन में इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पहला है, ये दूसरा, आगे और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। कहीं भी हमें बढ़ाना नहीं है, जैसे साइड में पजामा में बढ़ाना होता है या 3 लाइन के बाद बढ़ाना होता है, हमें कहीं भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम इसी स्थान पे ज़्यादा डबल क्रोशिया ले लिए हैं। अगर आप इसे बढ़ाकर बनाना चाहती हैं तो डबल क्रोशिया का संख्या आप 40 रखें, 40 रखिए और 10 डबल क्रोशिया आप बीच बीच में बढ़ाते चले जाइए। तो फिर चलिए हम इसे बिल्कुल एक बार में हम उठा लिए हैं। यहाँ पे चेन की संख्या एक बार में 51 ले लिए हैं और लेकर इसे डायरेक्ट बुनते हुए 6 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन बुनकर कंप्लीट किए। अगर आप इंच की सहायता से इसे नापेंगी तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 3.25 इंच बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। और अब हम इसे घटाना शुरू कर रहे हैं। तो हमें यानी कि दोनों पैर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे था आपको चेन की संख्या 51 था, तो एक इस तरफ यानी कि 50 अभी हमारा यहाँ पे हुआ है। टोटल डबल क्रोशिया 50 हुआ हमारा। तो 25 एक साइड में बुन लेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक 25। तो 25 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर हुआ एक साइड का। तो अब हम इसे एक साइड यहाँ से यहाँ तक पहले बुन कर लाएं। देखिए यहाँ से यहाँ तक लाएं, बिल्कुल आधा पर लाए हैं, देख सकते हैं आप इस तरह से। हम गिनकर भी आप लोगों को बतला दिया और इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल आधा पर है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन बुन लिए। अब यहीं इसी स्थान से हम पलट जाएंगे और इसके बाद फिर हम दूसरा लाइन बुनेंगे। देखिए 2 ले लिए, अब दूसरा लाइन हम बुन रहे हैं 1 2। इस तरह से हम दूसरा लाइन बुन लेंगे। हमें पजामा का लंबाई जो रखना है वो 7 से 7.5 इंच तक रखना है। तो जब हम इतना 7 7.5 इंच तक का हमें रखना है तो इसे हम बुनते चले जाएंगे। और यहाँ पे कहीं भी घटाना हमें नहीं है, दोनों साइड से हमें घटाना कहीं भी नहीं है, बस बुनते चले जाना है। और जब हमारा ये 7 इंच बनकर कंप्लीट होगा तब फिर हम इसे बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि आधा इंच हमें आउटलाइन देने में भी लगेगा। तो फिर चलिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तब तक हम यहाँ बुनते हैं जब तक ये यहाँ से लेकर पाँव तक 6 इंच का
7 इंच का ना हो जाए। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितना लाइन बनाए, यहाँ हम बना चुके थे, ये 2.5 इंच के लगभग था। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 लाइन वाइट कलर से बनाए और 1 लाइन हम नीला कलर से बना लिए। अब इसके बाद अगला लाइन हम फिर से वाइट कलर से बना रहे हैं। तो ये हम जो डिजाइन बनाए हुए हैं, डिजाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कलर इसमें चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहती हैं एक कलर से मात्र बनाना तो आप यहाँ पे इस कलर को हटा सकती हैं। तो चलिए इस लाइन को बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऊन को इसके बाद हम कट कर लेंगे वाइट कलर का, फिर हमें सिर्फ उसे 1 लाइन और आउटलाइन देना रहेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं बनाना है। 7.5 इंच 7.25 इंच के लगभग हमें ये पजामा तैयार करना है, तो उसी अनुसार हम यहाँ पे बनाएंगे, लंबाई रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये अब बंद हो जाएगा, ऊन कट जाएगा, वाइट कलर का ऊन। देखिए ये इस तरह से आ गया। अब हम इस ऊन को ऊपर में लाएंगे। तो इस ऊन को ऊपर में लाने के लिए हमें क्या करना है, पहले भी हम आप लोगों को कई बार बतला चुके हैं, ये एक लाइन, एक फंदा इस तरह से खोल लेना है। देखिए खोल लिए। अब इसे हमें इस पे ले लेना है और ये तीनों को एक साथ बुनना है। वाइट कलर का हमें टाइट कर लेना है। फिर 1 2 3 और अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, 3 चेन ले लिए। अब 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 3 छोड़कर चौथा पर हम इसे इस तरीके से बंद करेंगे। फिर से 1 2 3। तो अभी हम जैसा आप लोगों को बतलाया थोड़ा देर पहले कि चोली में हमें आउटलाइन किस तरह से देना है, तो देखिए चोली में भी हम इसी तरह से आउटलाइन डाले हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से हम एक पाँव का बुने, दूसरा पाँव भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे हम बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए। ये एक लाइन हम ब्लू कलर नीला कलर से दिए, फिर वाइट कलर से, फिर आउटलाइन दे लिए और ये इस साइड भी इसी तरह से बना लिए और यहाँ पे एक लाइन हम इस कलर से दे लिए। बिल्कुल 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से दिए और एक डोरी बनाकर यहाँ पे लगा दिए। एक टिप बटन हम यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से और दूसरा टिप बटन देखिए यहाँ पे लगाए हैं और तीसरा यहाँ पे लगाए हैं। जब आप इसे पहनाएंगी तो देखिए, जब आप इसे पहनाएंगी तो इस तरह से कान्हा जी पे डाल लेंगी। पहले हम सारा बटन खोल लेते हैं, ये इस तरह से हो गया। जब आप पहनाएंगी तो इस तरह से कान्हा जी को सबसे पहले ले जाकर कमर के पास में डोरी डाल देंगी, बांध देंगी। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये बटन पहले लगा लीजिएगा, फिर एक पाँव का बटन उसके बाद लगाइएगा, फिर दूसरा पाँव का बटन उसके बाद लगाइएगा इस तरह से। तो ये पजामा आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलिए इस पे चोली बना लेते हैं। हम सबसे पहले एक नोट लगा लेंगे। तो देखिए इसके लिए हम 28 चेन ले लेंगे। पहले हम एक गांठ यहाँ पे लगा लिए, अब 28 चेन हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 चेन हम ले लेंगे। अब देखिए 28 चेन लेने के बाद एक चेन और हम लेंगे एक्स्ट्रा, बल लेंगे 1 2 3, तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमारा यहाँ पे हो गया 2 डबल क्रोशिया। ये जो 3 चेन है
ये एक डबल क्रोशिया कहलाया और ये एक हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ हो गया तीसरा 3, फिर से एक और 4 डबल क्रोशिया हो गया। तो हम एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बुनते हुए 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अब बल लेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया। हमारा यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब हम 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम अलग अलग चेन से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये हो गया 8 डबल क्रोशिया। बल लेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर से अलग अलग 4 चेन से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन लेंगे बीच में, एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। अब अलग अलग 4 चेन से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक 4। ये हो गया। अब इस ऊन में हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊन को लंबा इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम दूसरा कलर का ऊन जोड़ लेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं, 2 कलर से हम आप लोगों को चोली यहाँ पे बतला रहे हैं। एक कलर से तो हम वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन ये 2 कलर से बनाना बतला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। 1 2 3 चेन ले लिए। अब अगला हम बनाते चले जाएंगे, साथ में इसे भी हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे, तो आपका ये जो निकला हुआ है ये अंदर की ओर चला जाएगा। 2, फिर से देखिए इसे भी साथ लेंगे उनको और बुन लेंगे, तो ये अंदर की ओर चला जाएगा। ये हो गया 2, फिर से 3, फिर से 4 डबल क्रोशिया। हम पहले भी बुन रखे थे 4 डबल क्रोशिया। अब ये हो गया हमारे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। कैसे हुआ ये हम अभी आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5, क्योंकि 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो अभी हमारे पास 5 आ गया। बल लेंगे और ये जो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 और एक और डबल क्रोशिया। देखिए ये हमें प्रत्येक बार इस तरह से बनाते चले जाना है। फिर से बल लेंगे और फिर से एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 3 4 5 और एक 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया हमारा। फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे बीच में, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो बस हमें इसी तरह से बुनते चले जाना है। अब यहाँ से फिर हम बुनेंगे, यहाँ तक आएंगे। ये
यहाँ पर भी हम बढ़ाएंगे, जिस तरह से अभी यहाँ बनाए उसी तरह यहाँ भी बढ़ाएंगे। फिर यहाँ एक पर एक बुनते चले जाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बुनते चले जाएंगे। तो चलिए हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। अब देखिए, अब हम इसे यहाँ तक बुन कर ले आए। अब ये 2 का हम एक कभी नहीं किए यहाँ पे हम, तो इसे हम किस तरह से करेंगे? हमें कलर चेंज करना है, तो हमें किस तरह से करना है? ये 2 रहेगा मेरे पास फंदा, और वाइट कलर का इस तरह से हम लगा लेंगे यहाँ पे, और तीनों को मिलाते हुए इस तरह बना लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। अब फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये यहाँ पे आपको ये जो 3 बना हुआ है ये यहाँ का काम करेगा। अब हमें यहाँ से डालना है और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। अगर आप यहाँ भी डाल दीजिएगा, यहाँ से भी बनाइएगा, तो आपका एक साइड का फैलने लगेगा, इसलिए हमें उस तरह से नहीं बनाना है। फिर जब हम इसमें आउटलाइन देंगे तो जो भी है इधर उधर का सब मेकअप हो जाता है। तो वाइट कलर से अब हम बना लेंगे। कलर हमें इसी तरह चेंज करते हुए बनाना है। देखिए, फिर से जहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, वहाँ पे हमें उसी तरह से बना लेना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से बनाते हुए हमें इसे कितना लाइन में कंप्लीट करना है। ये हम अभी 1 2 तीसरा लाइन चल रहा था, तो इसे हम 6 लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 के बाद 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे। चलिए हम इस तरह से 6 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम 6 लाइन कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6। अब हमें करना क्या है? यहाँ से बाँह इस तरह से निकालना है, और इसमें भी इस तरीके से यहाँ बाँह निकालना है, और हमें मात्र ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम बाँह किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हम एक पर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ पे पहले। अब देखिए यहाँ तक हम इसे लाएं, तो यहाँ पे एक इस तरह से बुनेंगे, इसके बाद फिर हम सीधे यहाँ ले आएंगे उनको, और इसे एक बाँह निकाल लेंगे इस तरह से। ये हम और भी अपने चैनल पे बताए हुए हैं किस तरह से बनता है। सो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे एक बाँह इस तरह निकल गया। अब इसी तरह यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे, फिर यहाँ से यहाँ एक बाँह निकाल लेंगे, और फिर इसे यहाँ से यहाँ तक लास्ट बुन लेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ से बुन लेते हैं, दूसरा बाँह निकाल लेते हैं। इसके बाद हम 3 से 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दूसरा बाँह के लिए यहाँ तक हम ले आए। अब इसमें से हम इस तरह से ले आए। अभी हमारे पास है, यहाँ पे हम पूरा नहीं बंद किए हैं, 2 फंदा अभी हमारे पास है, और इसी बीच में हम यहाँ पे डालेंगे जो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे उस स्थान पे। अब तीनों को एक साथ, फिर ये जो 2 बच जाता है इसे एक साथ बंद करेंगे। इसके बाद यहाँ जितना भी यहाँ चेन बचा हुआ है इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, यानी एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक लाइन हो गया, और हम इस तरह से 2 लाइन और बुन लेंगे। और अगर आपको 4 इंच ना रखकर 4.5 इंच रखना है चोली का लंबाई, तो फिर आप इसमें एक आउटलाइन यानी डोरी बनाने का भी डाल सकती हैं आप। तो 4 लाइन में इसे आप कंप्लीट कर सकती हैं। तो अब चलिए, अब हम देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। एक लाइन ये बन गया, वाइट कलर से ही दूसरा लाइन बनाएंगे, तीसरा लाइन बना लेंगे। और अगर आप साथ में बुनेंगी तो इस कलर से जो चौथा लाइन बनेगा वो इस कलर से डोरी डालने वाला स्थान बनाएंगे। तो हम यहाँ मात्र 3 लाइन बनाएंगे, यानी एक बन चुका, और 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे कितना लाइन बना लिए, यहाँ से हम बनाए
ये जोड़ते हुए 1 2 3 4। इतना कर लेने के बाद देखिए हम एक साइड का बाह 4 लाइन तैयार किए हुए हैं, 1 2 3 4। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से बाह यहाँ पे हम जोड़कर बनाएंगे। अभी इस पे और भी लंबाई हमें करना है, लेकिन हम पहले आप लोगों को इस पे जोड़ने का तरीका बतलाते हैं, यानी स्टार्ट कैसे करना है, बाह कहाँ से कहाँ बुनना है ये हम बतलाते हैं। देखिए इस तरह से ऊन को ले लेंगे और लेने के बाद ठीक इसे यहाँ बीचों बीच में यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने के बाद 1 2 चेन हम ले लिए, एक हम जोड़ते हुए एक हो गया था हमारा, तो अभी हम 2 चेन लिए। फिर यहाँ पे डालेंगे हुक को और एक डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। इसके बाद फिर प्रत्येक एक से, जैसे कि देखिए यहाँ एक आपको पड़ जाएगा, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएं। अब यहाँ चेन है हमारा, तो यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ चेन है, तो यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। बहुत आसान है बाह निकालना, बस थोड़ा सा केवल यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। देखिए अब हम यहाँ पे लिए इस तरीके से, सिर्फ लास्ट में, शुरू में और लास्ट में हमें ध्यान देना है कहाँ कहाँ से हम डबल क्रोशिया का संख्या बना रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ तक हम आए, यहाँ एक और एक दो अभी बनेगा हमारा, तो 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 और 1 2। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। अब इस तरह से आप खोल कर यहाँ देखिएगा तो आपको एक ये नज़र आएगा, यहाँ पे हम बना, देखिए जैसा कि हम यहाँ बतला रहे थे कि यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लिए। बनाने के बाद इसे यहाँ लाकर इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। इसके बाद फिर 1 2 चेन ले लेंगे, फिर से हम अगला यहाँ चेन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह हम 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब 4 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए बहुत आसान है, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए 4 लाइन कंप्लीट कर लिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 लाइन वाइट कलर से कंप्लीट किए। फिर एक लाइन हम इस कलर से डालें, फिर से वाइट कलर से, और ये आउटलाइन दे दीजिए। आउटलाइन आप जैसा दे रही हैं, यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल जो हम अक्सर बताया करते हैं आउटलाइन, उसे ही यहाँ पे डाल रहे हैं। तो देखिए चोली हम यहाँ तक आप लोगों को बतलाएं, कंप्लीट हो चुका था हमारा यहाँ तक पूरा। इसके बाद हम इसमें आउटलाइन देंगे। ये बाह में भी जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे, 1 2 3 4 वाइट कलर से 4 लाइन बनाएंगे, फिर एक लाइन इस कलर से बनाएंगे, फिर एक लाइन इस कलर से बनाएंगे और आउटलाइन देंगे। और उसी तरह दूसरा बाजू भी हम निकालेंगे। ये देखिए दूसरा बाजू भी हम उसी तरह से निकालें, और ये फिर ये 1 2 3 4 हम 4 रखेंगे, क्योंकि हमें 4 के बाद आउटलाइन देंगे, क्योंकि हमें इसे पजामा में ही डालकर और इसके बाद फिर पहनाना है कृष्णा जी को। तो हम इस तरह से इसमें लगा लिए। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, यहाँ से ये जो आउटलाइन हम बनाना शुरू किए, बनाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस तरफ से यहाँ पे लास्ट करेंगे और 2 टिप बटन हम डालेंगे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो देखिए इस पे जो हम बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं। अब हम आपको सबसे पहले ये देखिए साइज में ये बड़ा है, ये देख रहे हैं आप, साइज में बड़ा है और ये साइज में छोटा है। तो हम यहाँ पे अंतर क्या किए हैं ये हम आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से ये बनता है। तो ये जो हम यहाँ पे लास्ट आपका ये कमर के नीचे, यानी कि यहाँ पे नीचे जाएगा, देखने में थोड़ा बड़ा लगे, सुंदर लगे, इसलिए हम इतना बड़ा इसे डाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, 5 चेन ले लेना है। 5 चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। देखिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे डालकर इसे फिर से बंद कर लेना है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। अब 5 चेन के बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा
3 डबल क्रोशिया। अब फिर से 1 2 3 3 के बगल में लाकर इसे जोड़ लेंगे। तो ये तो हम बड़ा वाला इस तरह से बनाए हैं, जिसमें कि थोड़ा बड़ा है, आकृति देख रहे हैं आप, इसकी अपेक्षा देखिए थोड़ा सा ये बड़ा आता है। तो जब हम ये बनाएंगे तो कितना चेन लेंगे, देखिए 1 2 3, मात्र 3 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बगल में जोड़ लेंगे हम। तो इस तरह से इसे बना लीजिएगा आप। तो ये तो 5 का चल रहा है, तो हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं। तो आप लोगों को हम तरीका बतला दिए। छोटा साइज में अगर छोटा बनाना है तो चेन की संख्या कम रखें, साइज में बड़ा बनाना है तो चेन की संख्या ज़्यादा रखें। तो आपका यहाँ पे ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में 1 2 चेन ले लेंगे, इसे हम कट कर लेंगे। देखिए कट कर लेने के बाद इसे अंदर की ओर ले जाएंगे। चलिए इसे अंदर की ओर ले जाना हम बतलाते हैं आप लोगों को। ये इस तरीके से ले जाएंगे। सबसे पहले तो एक बार हम ये ले गए। अब इसे हमें कहीं भी यहाँ नोट लगा लेना है, किसी भी स्थान पे ले जाके नोट लगा लेना है। तो हम देखिए इस तरह से इसे नोट लगा लेंगे। अब आपका ये खुलेगा नहीं, टाइट कर लीजिए, यहाँ पे हल्का सा कट कर लीजिए और ये आपका चोली बनकर तैयार हो गया। देखिए ये आप ऊपर से कान्हा जी को डाल सकती हैं, पहना सकती हैं और इसके साथ में आप ये पजामा डाल सकती हैं। देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद